8 पढ़ेंगे, है ना। अध्याय का नाम क्या है? मुगल कालीन जनजीवन। क्या है? मुगल कालीन जनजीवन। हम लोग पिछले पाठ में पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। क्या क्या पढ़े थे? जैसे मुगल शासन के बारे में पढ़े थे, ये और क्या पढ़े थे? मुगलों के समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, है ना, आए इन बदलावों को पढ़े थे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे उनके बारे में। और मुगल काल में भारत पर, है ना, पूरी दुनिया पर एक संपन्न देश के रूप में प्रसिद्ध था कि नहीं था? प्रसिद्ध था। इसी संपन्नता से आकर्षित होकर विश्व के अनेक देशों के लोग यहाँ आए और यहाँ आकर बसने लग गए। जैसे यूरोपी है ना, व्यापार भी करने के लिए आए और व्यापार के माध्यम से धन कमाने के लिए यहाँ आए, जिन्हें बाद में भारत पर अपना शासन जमा लिया था। इस प्रकार से था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। तो सामाजिक स्थिति में मुगल कालीन भारतीय समाज में बादशाह एवं उनका परिवार, राजपूत राजा सबसे धनवान हुआ, है ना। और वह ताकतवर लोग भी थे। कौन थे? ताकतवर लोग थे। मुगल दरबार में शासन का सर्वोच्च बादशाह होता था। कौन होता था? मुगल दरबार में शासन का सर्वोच्च बादशाह होता था और जो अत्यंत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, वह अत्यंत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, जीता था। इस प्रकार से था सामाजिक स्थिति। अब अमीर, है ना, अमीर कौन थे? अमीर राजा के दरबार के ऊंचे पदों पर आसीन लोगों को अमीर कहते थे। ये मंत्री, सेनापति, प्रजापति जैसे प्रमुख कार्यों को देखते थे। इनके कामों के बदले कई गांवों की जमींदारी दे दी जाती थी और इन्हें इनके कामों के बदले कई जमींदारी दे दी जाती थी। गांवों से प्राप्त लगान का अधिकांश भाग इन्हें मिलता था। वे भव्य महलों में रहते और शानो शौकत से जीवन जीते थे। ये अमीर तुर्क, ईरानी, हिंदुस्तानी, मुसलमान व राजपूत हुआ करते थे। कौन कौन हुआ करते थे? तुर्क, ईरानी, हिंदुस्तानी, मुसलमान व राजपूत राजा हुआ करते थे। यह सब कौन थे? अमीर थे। अब मध्यम वर्ग कौन था? मध्यम वर्ग कौन था बेटा? शहरों में एक बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग का था, जिसमें छोटे अधिकारी, सैनिक, व्यापारी आदि होते थे। कुछ व्यापारी तो बहुत धनवान थे, पर इनमें कुछ व्यापारी क्या थे? बहुत धनवान थे। गांव में जमींदारी बहुत ताकतवर थे, है ना। जमींदार क्या थे? गांव में बहुत ताकतवर थे। वे लगान इकट्ठा करने में शासन की मदद करते थे और जरूरत पड़ने पर किसानों की बात शासन तक पहुंचाते थे। वे किसानों से लगान के अतिरिक्त तरह तरह की वसूलियां भी करते थे। इसके बाद किसान, कारीगर, दलित वर्ग, सेवक आदि आते थे। इन वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी। ये लोग प्रायः गरीबी में जीवन जीते थे और यह लोग किसमें जीवन जीते थे? गरीबी में जीवन जिया करते थे। समाज में सबसे ज्यादा शोषण इसी वर्ग का होता था। जमींदार तथा जमींदारों के अत्याचारों का भी इन्हें सामना करना पड़ता था, है ना। जमींदार व जमींदारी प्रथा का भी इनको अत्याचार सहना पड़ता था। इस प्रकार से होता था। अब कहाँ आ गए? छत्तीसगढ़ में आ गए। उस समय छत्तीसगढ़ में, है ना, उस काल में छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन था। किसका शासन था? कलचुरियों का। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कलचुरियों का शासन था। समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान प्राप्त था। किसको? ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान प्राप्त, क्योंकि वह धार्मिक कार्य करते थे, है ना, पुरोहित का कार्य करते थे, वह शिक्षा दीक्षा देते थे, इसीलिए उनको ऊंचा पद प्रदान किया गया था। अब
राजाओं के द्वारा उन्हें गांव के गांव दान में भी दे दिया जाता था, है ना। ब्राह्मणों को दान में देते थे तो क्या करते थे, गांव के गांव भी दान में दे दिया करते थे। जो क्षत्रिय शासक और योद्धा होते थे, शेष अन्य वर्ग को भी समाज में उचित स्थान प्राप्त था। क्षत्रिय और योद्धा को भी उचित स्थान प्राप्त था। इस तरह छत्तीसगढ़ में सामाजिक भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता था, है ना। समानता आ गई कि नहीं आ गई, क्षत्रियों को भी दे दिया गया, सेनाओं को भी दे दिया गया, योद्धाओं को, है ना, उसी को बोलते हैं ना, और पुरोहितों को भी दे दिया। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भेदभाव का कोई सही दिखाई नहीं पड़ता था। फिर हिंदू और मुसलमान पुरुषों की पोशाक आमतौर पर एक जैसी ही होती थी, है ना। कोई भेदभाव नहीं रहता था, एक दूसरे की पोशाकें पहन सकते थे। यह नहीं कि हिंदू की पोशाकें मुस्लिम नहीं पहन सकते या मुस्लिम की पोशाकें हिंदू नहीं पहन सकती, ऐसा कुछ नहीं था। शहर एवं गांव में लोग के पहनावा सामान्य अंतर था, ज्यादा अंतर नहीं था। गांव के लोग भी शहरों के जैसे कपड़े पहनते थे, है ना, और शहर वाले भी पहनते थे, कोई असमानता उतनी नहीं थी। फिर क्या हुआ, विभिन्न त्योहारों, मेले तथा उत्सवों, है ना, उसमें क्या हुआ, त्योहारों, मेले तथा उत्सवों में भी मुगल काल में बहुत मनाए जाते थे, है ना। हिंदू तथा मुसलमान त्योहारों को मिलकर मनाते थे। हिंदू और मुस्लिम एक साथ, मुस्लिम हिंदुओं का त्योहार और हिंदू मुस्लिमों का त्योहार मनाते थे। और आज भी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, मनाते हो ना। हाँ, वैसे ही मनाते हैं। जैसे आप लोग होली खेलते हो तो मुस्लिम भाई लोग भी खेलते हैं कि नहीं खेलते, खेलते हैं, ईद मनाते हैं, आप लोग भी वह जाते हो ना। इसी प्रकार से उस समय के प्रमुख त्योहार थे दशहरा, दीपावली, ईद, होली, नौरोजा, मुहर्रम आदि थे। अकबर के समय में सभी प्रमुख हिंदू और मुसलमान त्योहार दरबार में भी ही मनाया जाता था। और अकबर के समय में सभी हिंदू और मुस्लिम किसके दरबार में मनाते थे त्योहार, अकबर के दरबार में मनाते थे, है ना। बादशाह अकबर के दरबार में मनाते थे। जिन्होंने राजपूत लड़की से शादी की थी कि नहीं की थी, वह भी हिंदू है। इस तरह से मनाते थे। इसमें बादशाह भी भाग लेते थे, सोचो, और वह बादशाह भी उस त्योहारों में भाग लेते थे। दिल्ली, आगरा, लखनऊ आदि बड़े शहरों में तरह तरह के मेले लगते थे, जिनमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुआ करते थे। प्रति वर्ष विभिन्न सूफी संतों की बाजारों पर उर्सों का आयोजन किया जाता था। त्योहारों से कम नहीं होता था। इन सब के अतिरिक्त बादशाह की वर्षगांठ, शाही परिवार के विवाह उत्सव आदि में भी धूमधाम से मनाया जाता था, है ना। आज भी मेले लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आपके ही पास में चरोदा में भी मेला लगता है ना, देवलोदा चरोदा में। हाँ, ऐसे ही मेले लगते थे। इस प्रकार की चलती थी। अब उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो मुगल काल में, है ना, मुगल सम्राट इस्लाम धर्म के तो अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। मुगल सम्राट इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, किंतु वे सभी धर्मों का आदर करते थे। किंतु वह क्या करते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। बादशाह अकबर और जहांगीर ने दूसरे धर्मों को जानने, समझने तथा उसकी अच्छी बातों को सीखने का प्रयास भी किया। और इससे उन्होंने हिंदू साधु, पारसी व जैन मुनि, ईसाई पादरी तथा मुस्लिम मौलवियों को भी अपने दरबार में आमंत्रित किया करते थे, है ना। इस प्रकार से उसने स्वयं बातचीत की, बल्कि अपने से भी बातचीत कराई, और वह अपने से भी वह बातचीत किया करते थे। दूसरे धर्म को जानने के लिए उसने अलग अलग धर्मों के ग्रंथों का भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को भी उन्होंने, अकबर ने क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया, ताकि उसके बारे में
जान सके। इस प्रकार से सभी लोग सभी धर्म की अच्छी बातों को समझ सके, है ना। यही प्रवृत्ति समाज में आम लोगों में भी फैली और वे भी एक दूसरे के धर्म को जानने समझने लगे। इसी काल में तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, रहीम, गुरु नानक एवं छत्तीसगढ़ में गोपाल मिश्र जैसे भक्त कवि हुए, जिन्होंने सभी धर्मों का आदर करना सीखा। अब मुगल काल में ही छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? कबीर पंथ का आगमन हुआ। कहाँ आगमन हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में कबीर पंथ का प्रचार हुआ, जिससे यहाँ का जनजीवन प्रभावित हुआ। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर रायपुर से 55 किलोमीटर दूर स्थित दामाखेड़ा, है ना, क्या नाम है? दामाखेड़ा कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया, है ना। इस समय कलचुरियों के, उसी को दामाखेड़ा को आप कबीर धाम भी बोलते, है ना, और अभी गिरौदपुरी बोलते हैं ना, वही को। इस समय कलचुरियों के शासन काल में छत्तीसगढ़ में देवी पूजा मतलब शक्ति की पूजा प्रारंभ हुई, जो पूरे राज्य में फैल गई। और रतनपुर के अतिरिक्त बमलेश्वरी देवी, है ना, डोंगरगढ़ का है ना बमलेश्वरी माता, रतनपुर में है, क्यों है कि नहीं है? है। और दंतेश्वरी देवी की मंदिर दंतेवाड़ा में शक्ति की पूजा आदि करने लग गए। एवं राजीव लोचन राजीव में, देखे ना, राजीव लोचन राजीव में दुग्धाधारी मंदिर रायपुर में भी देखे कि नहीं देखे? दुग्धाधारी मंदिर रायपुर में श्रद्धा केंद्र के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार से गांव में माता देवाला का विशिष्ट महत्व रहा। इस प्रकार से गांव में भी माता देवाला का विशिष्ट स्थान रहा। इस तरह से मुगल सम्राट इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और वह उन सभी धर्म जाति को समानता से रखते थे। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? भारतीय समाज में तरह तरह के मुगल काल में कृषि प्रधान तो देश रहा, वैसे भी अब कृषि की प्रधानता थी, लेकिन